नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। मुख्य द्वार की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम के मुख्य द्वार के बारे में। क्या साउथ वेस्ट का मुख्य द्वार सुफलदायी है या असुफलदायी है? अगर असुफलदायी है तो इसका वास्तु रिमेडी कैसे करें? इस वीडियो के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से आज हम लोग समझ। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट का हमारे वास्तु साइंस में क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम का ये स्थान नैऋत्य कोण कहलाता है, जिसमें सूर्य देव की दोपहर की बाद की रोशनी मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जिसमें भारत, नेपाल जैसे देश में हैं, सूर्य देव पूर्व में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो दक्षिण-पश्चिम का ये जो कोना है, इसमें इंफ्रारेड रहता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दोपहर के बाद की जो एनर्जी है, इसमें इंफ्रारेड रहता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उत्तर से आने वाली मैग्नेटिक चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा यहाँ आके जमा होती है। उत्तर और उत्तर पूर्व से जितनी मैग्नेटिक एनर्जी आती है, यहाँ आके जमा होती है। इसलिए ये जगह ऊर्जा धन का स्टोरेज स्थल भी कहलाता है। इसलिए वास्तु में ये थोड़ा ऊँचा बनाया जाता है। इसलिए यहाँ खुले स्थान, बालकनी, प्रवेश द्वार मना किया जाता है बनाने से। अगर बन गया है तो उसका वास्तु दोष निवारण ज़रूर कर लें। इस वीडियो में आज वही हम लोग चर्चा करेंगे। नैऋत्य कोण का और क्या महत्व है और क्या प्रभाव है? सूर्य देव और चंद्रमा का परिक्रमण पथ 2 बिंदुओं पर कटता है। ये सूर्य देव हैं, इनकी ये येलो लाइन है और ये चंद्रमा है जिसका ग्रे लाइन है। ये 2 पॉइंट पर कट रहा है। एक को असेंडिंग नोड बोलते हैं, एक को डिसेंडिंग नोड बोलते हैं साइंस के हिसाब से। इस असेंडिंग नोड को राहु बोलते हैं, डिसेंडिंग नोड को केतु बोलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये स्थान राहु, केतु और पृथ्वी का स्थान है और इस कारण वास्तु में भारी स्थान माना जाता है। नैऋत्य कोण का स्थान, इस स्थान पर पृथ्वी का और राहु केतु का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इसलिए बहुत ये महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थिरता प्रदान करता है, इसलिए जिसको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, उनको अपना बेडरूम, मास्टर बेडरूम यहाँ बनवाना चाहिए। इसलिए ये स्थान आवागमन का पथ नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण का और क्या महत्व है? पंचतंत्र में क्षिति पर्वत पृथ्वी का स्थान है, जो कि जीवन देती है और भरण पोषण भी करती है। इसलिए ये स्थान उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कि अपनी कमाई से घर चला रहे हैं और कमाई पर्याप्त है, अर्थात घर के जो मुखिया हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण यहाँ बच्चों का कमरा नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चे में स्थिरता आती है, आलसीपन आता है, माता पिता से वाद विवाद करते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं। कुंवारी लड़कियों की शादी में देरी हो सकती है, लड़कों को जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है। तो हमने देखा नैऋत्य कोण का क्या महत्व था। नैऋत्य कोण का महत्व, नैऋत्य नाम क्यों पड़ा उससे मैं बताता हूँ। यहाँ के दिक्पाल नैऋती हैं, जो कि दैत्यों के स्वामी माने जाते हैं। ये मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ, आयु, सामंजस्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए घर के मुखिया का अपना बेडरूम यहीं बनाना चाहिए और कभी अतिथि रूम, पूजा रूम, प्रवेश द्वार यहाँ नहीं बनाना चाहिए। ये स्थान धैर्य लक्ष्मी, जो कि अष्ट लक्ष्मी के रूप है, उनका भी है। ये घर के मुखिया को प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य प्रदान करती है। नैऋत्य कोण मुख्य द्वार कभी कभी उनके लिए अच्छा होता है जो विलासिता के सामान जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, महंगे गारमेंट्स या लोहा, सीमेंट, मार्बल, टायर का बिजनेस करते हैं। तो हमेशा नैतिक कोण जो है वो बुरा भी नहीं माना जाता है, इन चीजों के बिजनेस करने वाले के लिए अच्छा में भी माना जाता है। नैतिक कोण मुख्य द्वार। अब हम देखते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। रोड हमारा दक्षिण में है, मान लिया जाइए हमारा प्लॉट है, जिसमें यहाँ ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। तो प्लॉट को हमने 9 बराबर भाग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवाइड कर दिया, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो स्थान है जहाँ रोड है, 1 2 पद छोड़ के तीसरे और चौथे में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। यानी कि घर का जो मुख्य द्वार है वो मेन रोड पर निर्भर करता है। दक्षिण में मेन रोड है, दक्षिण, तो आप यहाँ ना बना के दक्षिण पश्चिम में ना बना के आप थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में बना लीजिए। यानी कि दक्षिण मुखी घर के लिए दक्षिण दक्षिण पूर्व अच्छा माना जाता है। तो इस स्थान पर आप मुख्य द्वार आप बना लीजिए, यहाँ मत बनाइए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं वास्तु दोष निवारण आपको अब बताने वाला हूँ अगले आने वाले वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। उसी कंस्ट्रक्शन में इसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। तो मुख्य द्वार को यहाँ से दक्षिण दक्षिण पूर्व में शिफ्ट करें। अगर नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार है आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से दक्षिण दक्षिण पूर्व में अगर हो सकता तो यहाँ से आप उठा के इसको यहाँ ले जाइए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा वास्तु दोष निवारण यही है कि मुख्य द्वार को आप चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर फ्लैट बना रखा है, फ्लैट के अंदर है, अपार्टमेंट में ये संभव नहीं है। मेन डोर अगर किसी का इंडिविजुअल घर है, कोई प्लॉट है, तो वहां तो ये अपना बाउंड्री का गेट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में ये संभव नहीं। उसका भी उपाय मैं बता दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचे निर्माण करवाइए ताकि ये सबसे ऊंचा हो जाए। यानी कि ये दक्षिण पश्चिम में मुख्य द्वार के ऊपर आप उसको बांध दीजिए, उसके ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए, आर्क देके, एक कैंटिलीवर देके, और उसके ऊपर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करा लीजिए कि घर का ये जो स्थान है दक्षिण पश्चिम स्थान सबसे ऊंचा स्थान हो जाए कंस्ट्रक्शन में। ऊपर ले आके अगर आपका कमरा मकान एक फर्स्ट फ्लोर है तो आप उसके ऊपर जाके कोई कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, सेकंड फ्लोर में कमरा बना लीजिए, स्टोर रूम बना लीजिए। फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नैऋत्य कोण मुख्य द्वार का रंग आप मिट्टी, क्योंकि चूंकि ये पृथ्वी का स्थान है, मिट्टी के रंग का रखिए। पीला रख सकते हैं, लाइट ब्राउन रख सकते हैं। तो ये दूसरा वास्तु दोष निवारण है। और भी वास्तु दोष निवारण मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। पीली पट्टी से वास्तु दोष निवारण कैसे करें, उसी कंस्ट्रक्शन में नैऋत्य कोण का ये मुख्य द्वार है हमारा दक्षिण पश्चिम में, और ये फ्लैट है, अपार्टमेंट का पार्ट है। ये दरवाजा को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्डर शिफ्ट नहीं करने देगा। तो क्या करना चाहिए, मुख्य द्वार हमेशा बंद करके रखिए, कभी भी खोल के मत रखिए। हमेशा इसको बंद करके रखिए। पहला काम तो ये हम कर सकते हैं, जब कोई आता है तभी खोलिए, अन्यथा हमेशा बंद करके रखिए। दोनों चौखटों के बीच में पीली पट्टी, टेप, कलर या पीले डोरमेट लगाइए। ये दोनों चौखट है, ये ये वर्टिकल, ये दोनों चौखट है, उसके बीच में एक पीली पट्टी नीचे जमीन पर लगा दीजिए। पीली पट्टी आप चाहें तो जमीन से ऊपर भी कर सकते हैं, टाइल्स का बनवा सकते हैं, येलो कलर का टाइल्स का, ताकि एक दहलीज बन जाए पीला कलर का। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो बाजार में पीले रंग का डोर मैट आता है, पीले रंग का डोर मैट लगा दीजिए। ये डोर पीला रंग निगेटिविटी को दूर भगाएगा, निगेटिव एनर्जी को पास आने नहीं देगा, पॉजिटिव एनर्जी को ये अपने में आने देगा, निगेटिव एनर्जी को नहीं आने देगा। तो पीले रंग का पट्टी लगा सकते हैं दक्षिण पश्चिम के मुख्य द्वार में। पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाइए बाहर की तरफ। जब जब आप दरवाजा बंद करते हैं और बाहर खड़े रहते हैं तो इस तरीके से पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाए, जिनके हाथ में गदा है, तलवार है, त्रिशूल है और वेद भी है। ये नकारात्मक एनर्जी, बाहर से आने वाले जो निगेटिविटी है, उसको ये अंदर अपने बाहर से ही निकल जाएगा, ये प्रवेश नहीं करने देंगे बजरंगबली। तो बजरंगबली का फोटो लगाइए अगर आप धर्म को मानते हैं तो। और क्या उपाय कर सकते हैं, स्वास्तिक कपूर से कैसे वास्तु दोष निवारण करें वो भी मैं बताता हूँ। मैं बहुत सारा वास्तु दोष निवारण बताऊंगा, आपको जो पसंद है वो आप कर लेना। ये दक्षिण पश्चिम का मुख्य द्वार है, तो मुख्य द्वार पर पंच धातु का एक स्वास्तिक बनाइए। पंच धातु का स्वास्तिक अगर आपको लग रहा है कौन खरीद के लाया, बाजार में कहाँ मिलेगा, तो सिंदूर या कुमकुम से एक आप स्वास्तिक बना लीजिए और ये घर के अंदर बनाइए। इस तरीके से स्वास्तिक जो है घर के अंदर बनाइए
और स्वास्तिक का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने ऑलरेडी मुख्य द्वार में स्वास्तिक बनाने का इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताया हुआ है, तो जरूर बनाइए। मुख्य द्वार के अंदर स्वास्तिक बना लीजिए, चाहे तो आप गणेश जी भी रख सकते हैं। मुख्य द्वार के पास घर में एक बार आप कपूर कैंपर जरूर लगाइए। कैंपर जलाने के लिए इलेक्ट्रिक मेथड भी आ गया है, लेकिन मैं बोलूंगा एक सुबह शाम जब आप आरती करते हैं, घर में दिया बत्ती करते हैं, तो कैंपर इस तरीके से मुख्य द्वार के अंदर जला लीजिए, तो निगेटिव एनर्जी को ये दूर भगाएगा। ये साइंस भी करता है कि कपूर से निगेटिव एनर्जी दूर जाता है, पॉजिटिव एनर्जी पास आता है। तो शाम में एक बार दिया बत्ती करते समय दिया बत्ती के साथ साथ कपूर जरूर जलाएं। और क्या उपाय करें? जल से झूला से वास्तु दोष निवारण कैसे करें, उसी कंस्ट्रक्शन। उत्तर पूर्व में आप जल तत्व का एक निर्माण करिए। अगर जल तत्व है तब तो ठीक है, अगर जल तत्व नहीं है तो घर के उत्तर पूर्व में एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल लीजिए, इत्र वाला जल लीजिए। हर दिन ही सुबह में जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताजा गुलाब जल भर लीजिए। ये 100 वास्तु दोष का दोस्तों एक निवारण है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये आपको बताया। घर के दक्षिण पश्चिम में एक झूला लगाइए, छत पर या मुख्य द्वार के आसपास एक झूला लगाइए। झूला लोहे का होना चाहिए। इसके उप दोलन से, फ्रीक्वेंसी से निगेटिव एनर्जी खत्म होती है, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होती है। फ्लैट घर के दक्षिण पश्चिम में बेंजामिन ब्लैक फाइकस का एक पौधा आप लगा सकते हैं, जो अर्थ एलिमेंट आपको क्रिएट करेगा। ये निगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है, वैसे ही पौधे निगेटिव एनर्जी को अवशोषित करके पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करते हैं। तो दक्षिण पश्चिम के लिए बेंजामिन ब्लैक फाइकस बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। ये पौधा आप लगा सकते हैं। और भी उपाय मैं बता रहा हूँ दोस्तों। स्टोन पत्थर ग्लोब से वास्तु दोष निवारण कैसे करें, उसी कंस्ट्रक्शन में, जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो घर के दक्षिण पश्चिम में ब्राउन टुम्बलेट स्टोन पत्थर रखिए। ये सिंबॉलिक दर्शाएगा कि आपने अपने दक्षिण पश्चिम का जो मुख्य द्वार है उसको भारी बना दिया है इस स्टोन को रख के। घर के दक्षिण पश्चिम में आप एक ग्लोब भी रख सकते हैं, ब्राउन कलर का ग्लोब रख सकते हैं, जो कि पृथ्वी एलिमेंट को क्रिएट करेगा। यानी मुख्य द्वार के आसपास आप स्टोन भी रख लीजिए ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कलर का आप ग्लोब भी रख लीजिए, तो ये वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, नैऋत्य कोण मुख्य द्वार का वास्तु दोष निवारण का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।